मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे काफ़ी समीप हैं या जिनकी हाइट कम है उनको भी मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे मेजर करते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमसे काफ़ी दूर हैं जैसे स्टार्स हैं तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो इनके हम लेंथ को, इनके डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, या कोई भी प्लेनेट या स्टार की जो साइज है उस साइज को कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि जो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, उसके साइज को हम कैसे मेजर करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस हम ये कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और स्टार्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और स्टार्स, इसके कोई भी स्टार्स है अर्थ से उसके डिस्टेंस क्या है उसको मेजर करने के लिए हम किस मेथड का प्रयोग करते हैं। इसको मेजर करने के लिए स्पेशली हम एक विशेष मेथड है, उसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, पहले इसको मैं डिफाइन करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। पैरेलैक्स मेथड पैरेलैक्स मेथड में कैसे हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के हम उसका कैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसको हम पैरेलैक्स मेथड के द्वारा इसको हम फाइंड आउट करते हैं। पैरेलैक्स मेथड is defined as the apparent change in position apparent मीन्स क्या होता है, आभासी जो परिवर्तन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसके apparent चेंजेस क्या होते हैं, आभासी परिवर्तन क्या होते हैं। दैट इज सेड टू apparent change in position of an object, apparent change in position of an object due to what? Due to change in position of the observer, due to the change in position of an observer. It means पैरेलैक्स मेथड में यही होता है कि एपरेंट चेंज इन पोजीशन और जो ऑब्जर्वर है उसके पोजीशन में क्या चेंजेज होते हैं हम वो पैरेलैक्स मेथड के द्वारा इसको फाइंड करते हैं। इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, मान लो कुछ समय के लिए कि हम ये फिगर हम आपको बनाते हैं और बताते हैं कि फिगर क्या है। देखिए इसका फिगर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये अर्थ है आपकी, जिसको पृथ्वी बोलते हैं।
यह मान लीजिए आपका ये सन है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस d है। सन से लेकर अर्थ के बीच की दूरी को हम d करते हैं, और जो अर्थ का डायमीटर उसको स्मॉल b के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। ये स्मॉल b है, इसका डायमीटर है, और ये एंगल थीटा है, इसको एंगल हम थीटा के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। तो अर्थ और सन के जो बीच की दूरी है हम इसको कैसे करते हैं, d के द्वारा, और इसका जो डायमीटर उसको b के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर ये सन की लोकेशन है, इसका सिचुएशन है। इस कंडीशन में लेट ए बी द आर्क ऑफ द लेंथ b, आप इसको लिख सकते हैं। पहले इसको सपोज कीजिए, लेट ए बी, ए से बी तक यहाँ हम a लिख देते हैं और b लिख देते हैं। ये a है और ये b है, तो लेंथ ए बी, ए से बी तक क्या है, ये उस प्लेनेट का डायमीटर होता है। माने प्लेनेट के डायमीटर को ए बी कहते हैं, और भी कह सकते हैं वहां से यहाँ तक जो डिस्टेंस है। तो ए बी द आर्क ऑफ लेंथ बी ऑफ द सर्कल, is the length of the arc, is the length of arc B of the circle, B of the circle, जो सर्कल है उसके हम और को एक्सप्रेस करते हैं, और d जो होता है रेडियस होता है, एंड कैपिटल D is the radius of circle, is the radius of circle। ये कैपिटल D जो होता है क्या होता है, ये रेडियस होता है इसका। तो इस तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं। हम ए बी को बी मान लेते हैं, जो ए बी है इसको हमने बी मान लिया, और ए एस बी एस को डी मान लेते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू बी एंड ए से यस, हम इसको यस मान लेते हैं, यस माने सन, ए से लेकर यस और बी से लेकर यस, मीन्स ए एस इज इक्वल टू बी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस बी एस का वैल्यू जो है कैपिटल डी के बराबर है। इट मीन्स ए एस और बी एस इज इक्वल टू डी हो जाएगा, और उस कंडीशन में थीटा का मान ए बी बाई कैपिटल डी हो जाएगा। यानी हम कैसे एंगल निकालेंगे थीटा, हेंस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा ने जो एंगल यहाँ पर जो दिया हुआ है ए एस और बी एस के बीच एंगल जो थीटा है, कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा। ए बी अपॉन कैपिटल डी हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं, और डी को अगर हम इधर हम ट्रांसपोज करें तो ए बी अपॉन थीटा हो जाएगा। ये भी रिलेशन है, ए बी अपॉन थीटा, यानी हम इसके द्वारा हम इसको शो कर सकते हैं। या अगर हम ए बी के वैल्यू को हम लिखना चाहें तो ए बी के वैल्यू को, और हम ये कर सकते हैं डी इक्वल टू स्मॉल बी ए बी का वैल्यू अपॉन थीटा है। या अगर हम थीटा को ही फाइंड करना चाहें, जैसे चाहे लिखेंगे, सबका मतलब एक ही है। अगर थीटा हम फाइंड करना चाहे, वी के वैल्यू को फाइंड करना चाहें, तो एक ही चीज़ है, और थीटा इक्वल टू स्मॉल बी, अब ये थीटा यहाँ जाएगा तो डी नीचे आ जाएगा, स्मॉल बी बाई डी हो जाएगा। ये इसका हुआ। यानी इस तरह से हम इन फार्मूला के द्वारा हम एंगल दिया हुआ है, डायमीटर है या रेडियस है, तो हम डी निकालेंगे, डी और ये दिया है तो बी निकाल सकते हैं। इस तरह पैरेलक्स मेथड से हम किसी भी स्टार के डिस्टेंस को, या जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनके डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें और नेक्स्ट जो हेडिंग आपको मैं बताऊंगा, अब वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लेनेट और स्टार। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट्स और स्टार्स। प्लैनेट्स और स्टार के साइज को हम कैसे मेजर करते हैं, इस बात को मैं इसमें बताऊंगा। ये कैसे मेजर किया जाता है, किसी भी प्लैनेट के साइज को, उसके स्टार्स या स्टार के साइज को हम कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए हम आपको बताएंगे कि मेजरमेंट का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा इसके लिए।
ये ऐसे हुआ। इसके बाद क्या है, इसके डायमीटर को हम डी के द्वारा प्लेनेट को शो करते हैं। मान लीजिए ये प्लेनेट है, ये यहाँ से यहाँ तक बीचों बीच ले जाइए लाइन, यहाँ बीच में ये क्या है, ये डायमीटर है। डायमीटर को हमने अभी क्या बताया, डायमीटर को बी के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। ये डायमीटर क्या होता है, बी या डी स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, डी मीन डायमीटर, उसी के एब्रीविएशन शॉर्ट में डी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायमीटर हमने क्या माना, इसको हमने डी मान लिया, ये डी डायमीटर है। इसके बाद ये एंगल हमने यहाँ क्या मान लिया, एंगल अल्फा मान लिया, ये डी है और ये भी डी यानी डिस्टेंस है। प्लेनेट टू द व्हाट, प्लेनेट टू द अर्थ, यानी अर्थ से कोई भी प्लेनेट है, स्टार्स है, हम इसको अर्थ यहाँ लिख देते हैं। ये अर्थ से इसकी दूरी क्या है, तो इस तरह से प्लेनेट से अर्थ के बीच की दूरी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपका रहा फिगर। अब ये फिगर में आपने देखा कि लेट स्मॉल डी द डायमीटर ऑफ प्लेनेट। अब सपोज कर लीजिए लेट स्मॉल डी, ये पूरा ही डायमीटर है प्लेनेट का, छोर से छोर, डी इज द डायमीटर ऑफ ए प्लेनेट, ये प्लेनेट का डायमीटर है। और उसमें और क्या है, ये प्लेनेट का डायमीटर अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन। अल्फा is the angle between two direction, दो डायरेक्शन इधर से दोनों के बीच जो लाइन यहाँ जुड़ती है वो अल्फा है। टू डायरेक्शंस, तो हमने आपको क्या बताया, स्मॉल डी को हमने डायमीटर सपोज किया, अल्फा को दोनों डायरेक्शन के बीच के एंगल को मान लिया, और कैपिटल डी जो होता है डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट टू द अर्थ, माने अर्थ और प्लेनेट या अर्थ और स्टार्स के बीच की जो दूरी होगी वो स्मॉल डी के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। एंड स्मॉल व्हाट, एंड डी इज द डिस्टेंस, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट टू द स्टार्स या प्लेनेट टू द अर्थ। प्लेनेट क्या स्थान पे स्टार भी हम सपोज कर सकते हैं, अर्थ तो फिक्स है जहाँ पर ऑब्जर्वर के रूप में हम खड़े उसको मेजर कर रहे हैं। तो प्लेनेट टू द व्हाट, प्लेनेट टू द अर्थ, इसको हम कैपिटल डी, डिस्टेंस को कैसे मान वो करते हैं मेजर, इसको बाय मीन्स ऑफ कैपिटल डी। स्मॉल डी तो हमें डायमीटर बता दिया यहाँ पर, ये डायमीटर है, कैपिटल डी इसका डिस्टेंस है यहाँ से, ये प्लेनेट है, ये अर्थ है, इसका एंगल अल्फा होता है। तो डायमीटर ऑफ प्लेनेट कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल डी इक्वल टू अल्फा कैपिटल डी। तो इसका फार्मूला होगा डायमीटर ऑफ प्लेनेट स्मॉल डी इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी के बराबर होगा। अल्फा इंटू कैपिटल डी, इसको आप चूज कर सकते हैं, ये इसका फार्मूला है। ये अल्फा इंटू कैपिटल डी या अल्फा इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी लिख सकते हैं, और अल्फा इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तीन जो भी इसमें दिए हैं कोफिशिएंट, इसमें से तीनों में से किसी का भी दो का वैल्यू अगर आपको फाइंड, आपको ज्ञात है नोन वैल्यू है, तो एक अननोन आप फाइंड कर सकते हैं इसके द्वारा। अभी हम नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग पर मैं आता हूँ। ये नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या है, ये नेक्स्ट हेडिंग मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज, और भी हम इसको क्या कर सकते हैं, और मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, एक ही बात। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स
हम एटम या मॉलिक्यूल के साइज को, इसमें कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है, बस बताना कि हम किससे मेजर करते हैं। तो एटम या साइज के मॉलिक्यूल को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या टर्निंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा किसी एटम का साइज, मॉलिक्यूल का एटम का साइज निकालेगा। टू measure the atom, to measure the size of an atom, size of an atom or molecule, to measure the size of an atom or molecule, comma, we can use electron microscope, or tunneling electron microscope. Tunneling electron microscope, it is used to measure the size of atom or molecule. Tunneling electron microscope. This microscope is used to measure the size of atom molecules or very small distances. Next, नोट में चीज लिख सकते हैं। इसी के साथ ही to measure the height or distance of a tree, pole or mountain, comma, we can use triangulation method. इसके लिए हम ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम का आधारित राइट एंगल ट्रायंगल मेथड के द्वारा, जिससे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसी तरह से ये भी होता है, ट्रायंगुलेशन भी होता है। डिस्टेंस ऑफ ए ट्री, पोल, माउंटेन, we can use triangulation method. हम ट्रायंगुलेशन मेथड का इसमें उपयोग करते हैं। मैं आपको लेंथ के बारे में स्टार्ट करूंगा। लेंथ का डिफिनेशन क्या है उसको मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। Definition of standard meter. It means what is definition of standard meter? It's definition number 1. Definition first is what? Standard meter is equal to the distance at standard meter is distance equal to, किसके बराबर होता है ये? इक्वल टू द डिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस to the distance at 0 degree Celsius
between the two lines drawn on alloy of platinum and iridium, in which platinum is 90% and iridium is 10%. And iridium is 10%, 90% एंड 10%। इन दोनों को मिलाकर एक एलॉय बनाया गया है प्लेटिनम इरिडियम से, जिसमें प्लेटिनम 90% है और इरिडियम 10%, दोनों से एलॉय बनाया गया। उसी एलॉय का एक सिलिंड्रिकल एक माउस बनाया गया है। उसी माउस के बीच में दो लाइन है, लाइन ड्रॉ किया गया है। उसी दो लाइन के बीच की जो दूरी होती है वही क्या है, स्टैंडर्ड मीटर कहते हैं, 1 मीटर के इक्वल होता है वो। तो इट मीन्स इट केप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ kept in the International Bureau of Weights and Measure, International Bureau of Weights and Measure at Sèvres near Paris. At Sèvres near पेरिस, यानी जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है उसी के पास एक सेवरस नामक का स्थान है। वहाँ पर वेट्स एंड मेजर का एक इंटरनेशनल वहाँ पर एक ऑफिस, एक कार्यालय है। वहाँ पर उसी कार्यालय में इसको स्टैंडर्ड मीटर के डिफिनेशन को डिफाइन किया गया, जिसमें प्लेटिनम 90%, इरिडियम 10% से केलॉय तैयार किया गया। उस पर दो लाइन ड्रॉ किया गया और दोनों लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो 1 स्टैंडर्ड मीटर के बराबर होती है। इसका दूसरा मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है इसका, एक और कम से कम 2 डिफिनेशन तो आपको बता ही दें। डिफिनेशन नंबर 2 अबाउट स्टैंडर्ड मीटर। ये सेकेंड डिफिनेशन स्टैंडर्ड मीटर का क्या है इसको आपको मैं बताऊंगा। ये स्टैंडर्ड मीटर एक ऐसा डिस्टेंस होता है, इट मीन्स स्टैंडर्ड मीटर इज ए डिस्टेंस, स्टैंडर्ड मीटर क्या हमने बताया कि अभी 2 लाइन के बीच में होता है, वो तो हो गया पेरिस वाला, जो ये डिफिनेशन हो गया जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के साथ समीप जो सेवरस नामक के स्थान है वहाँ पर। अब ये क्या है, ये जो डिस्टेंस होता है ये किसके इक्विवेलेंट होता है। ये डिस्टेंस जो है 60,50,763.73 टाइम्स greater than the wavelength of, it means this distance is 16,50,763.73 times greater than the wavelength of orange light emitted from Krypton 86. Orange light emitted from Krypton 86 means KR 86। ये इसका सेकेंड डिफिनेशन हो। इट मीन्स क्रिप्टन 86 से निकलने वाली जो
लाइट की वेवलेंथ है उसका 16,50,763 डेसिमल 73 टाइम्स के बराबर होता है, वो 1 मीटर के बराबर है। तो इस तरह से 1 मीटर किसके बराबर होगा, अभी मैं लिख रहा हूँ नीचे 1 मीटर इज इक्वल टू 16,50,763.73 इंटू किसके बराबर होगा, जो हमने अभी वेवलेंथ बताया, वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज लाइट, वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज लाइट emitted from krypton 86 KR 86, ये 1 मीटर के बराबर ये होता है। ये इसके बराबर है। अब आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं इसको अरेंज कर दूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, मैं अब बताऊंगा इसके बाद नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड मीटर के आगे की जो टॉपिक है, वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट हैं, बहुत ही लिटिल स्मॉल हैं, उसके बारे में वन बाय वन उसको डिफाइन करेंगे, उसकी वैल्यू बताएंगे। फिर आपको हम ये भी बताएंगे जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस क्या होता है, तब ये लेंथ की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। पहले मैं आपको बताऊंगा माइक्रोन के बारे में। माइक्रोन होता क्या है, माइक्रोन होता क्या है, ये माइक्रोन क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस, लेंथ कह सकते हैं, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस, it is used to measure the size of bacteria, or microorganisms, it is expressed by mu, it is expressed by mu, it is 1/10 lakhs, 1/10 lakhs part of a meter, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, 1/10 lakhs part of a meter। इसके बाद क्या है, अब मैं बताऊंगा वो इसकी वैल्यू ऐसे में लिखकर 1 माइक्रोन और 1 म्यू और 1 माइक्रोमीटर भी उसको बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1/10 लाख तो मैंने बताया, या हम इसी को पावर में एक्सप्रेस करें 10⁻6 कर सकते हैं, या 6 ऊपर जाएगा तो ये प्लस है तो -10⁻6 हो जाएगा, यानी 1 माइक्रोन का वैल्यू इतना मीटर के बराबर होता है, यानी 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस, इतना मीटर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं माइक्रोन के बाद नैनोमीटर के बारे में।
1 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। ये भी लेंथ डिस्टेंस का यूनिट है। लेंथ और डिस्टेंस, इट इज यूज्ड टू मेजर, it is used to measure, the wavelength of light. Wavelength of लाइट। लाइट के वेवलेंथ के लिए नैनोमीटर का उपयोग करते हैं। ये कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल एन। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन के द्वारा व्यक्त करते हैं। इट इज 1 अपॉन एक के आगे 9 जीरो बढ़ा दीजिए, उतना पार्ट ऑफ ए मीटर। ये मीटर का इतना पार्ट होता है और साथ ही साथ इसका वैल्यू क्या होती है? 1 नैनोमीटर और 1 nm इक्वल टू कितना हो गया इसका वैल्यू? 1 अपन ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू पावर में, ऑर्डर में, क्यूब में 1/10⁹ इक्वल टू 10⁻⁹। ये -9 के रूप में हुआ, इतना मीटर के बराबर है। अब ये नेक्स्ट हेडिंग पर हम आते हैं। वो क्या है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम ये एंगस्ट्रॉम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस smallest unit of length or distance. It is used to measure. किस चीज को मेजर किया जाएगा इसके द्वारा? एंगस्ट्रॉम के द्वारा साइज ऑफ एटम। एटम का जो साइज है स्पेशली हम एंगस्ट्रॉम में ही यूज करते हैं। इट इज used to measure the size of an atom. It is used to measure the size of an atom और वेवलेंथ ऑफ लाइट। एंगस्ट्रॉम में भी हम लाइट के वेवलेंथ को मेजर करते हैं। और वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी हम इसके द्वारा मेजर करते हैं। कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए डिग्री। ए लिखा ऊपर है, कैसे 0 लगा दीजिए। ए डिग्री के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। और ये कितने के बराबर होता है? इसका वैल्यू क्या है? इट इज 1 अपॉन ए के आगे 10 जीरो बढ़ा दीजिए, पार्ट ऑफ ए मीटर। अगर TH लगा सकते हैं। पार्ट ऑफ ए मीटर
पार्ट ऑफ ए मीटर, और इसकी वैल्यू क्या होगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 1 एंगस्ट्रॉम और 1 ए डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन ये 10 जीरो, इसको आगे बढ़ाइए, इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑर्डर मैग्नीट्यूड में 1 अपॉन 10 पावर 10, या ये भी कर सकते हैं 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है, इतना मीटर। एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम ने आपको बताया। अब लास्ट आपको हम बताएंगे छोटे यूनिट्स में फर्मी का नाम आता है। फर्मी क्या है? फर्मी इट वॉज डिस्कवर्ड बाई फर्मी। फर्मी नहीं खोजा गया इसलिए इसका नाम फर्मी रखा गया। एनरिको फर्मी कहा जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई फर्मी और इट इज यूज टू measure, it is used to measure the size of nucleus, size of nucleus, size of nucleus of an atom, it is expressed by, it is expressed by, ए के ऊपर यहाँ पर लगा दीजिए डिग्री, सॉरी फर्मी में बता रहा था। हाँ, इट इज एक्सप्रेस्ड बाई स्मॉल एफ। स्मॉल एफ के द्वारा हम इसको एक्सप्रेस करते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है 1 फर्मी, 1 अपॉन एक के आगे 15 जीरो लगा दीजिए, 15 जीरो हो जाएगा। 1 फर्मी यानी 1 फर्मी ऐसे कहते हैं, या 1 फेम्टोमीटर भी इसको बोलते हैं। 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 जीरो क्या है इतना पार्ट ऑफ ए मीटर। ये मीटर का इतना पार्ट होता है, ये बराबर हो जाएगा 10 पावर 15, या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 पावर -15 मीटर के बराबर हो जाएगा इसकी वैल्यू। ये 10 पावर -15 मीटर के इक्विवेलेंट इसका वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हम इसको इरेज कर दें। अब मैं आपको बताऊंगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। ये लेंथ, हाँ, इसके पहले मैं कुछ और चीज़ें उसको भी बता रहा हूँ, तो फिर इसको बताऊँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा जो बड़ा यूनिट है, क्रमशः जो हमारे गैलेक्सी या हमारे एटमॉस्फेयर, वो हमारे ब्रह्मांड यूनिवर्स को उसके साइज को मेजर करने में, डिस्टेंस को मेजर करने में यूज होता है, उसका नाम है लाइट ईयर। ये बता दें, फिर स्मॉलेस्ट है लार्जेस्ट यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। लाइट ईयर को पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट the distance traveled by light in 1 year
in vacuum, 1 year in vacuum is called 1 light year. Is called 1 light year. इसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है. इट इज सेड टू बी 1 लाइट ईयर. ये 1 लाइट ईयर है. ये तो यानी आप अंदाजा लगा दीजिए, आज ही के दिन 2021 में 2 अक्टूबर को इसी समय हमने लेसर गन और लाइट स्पेस में छोड़ा अंतरिक्ष में, और जहाँ तक चलती चली जाएगी लाइट अगले साल यानी 2022 इसी अक्टूबर 2 अक्टूबर को, तो वो दूरी आज से लेकर मैंने 2000 अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2020 तक जितनी दूरी ट्रेवल कर लेगी एक वर्ष में, वो पूरी की पूरी दूरी क्या कहलाती है? 1 लाइट ईयर कहलाती है. आप ऐसे समझिए मोटे. तो 1 लाइट ईयर इतनी बड़ी दूरी है, वो भी लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से या 10 to 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो लाइट ट्रेवल करती है स्पेस में, वैक्यूम में. तो उस लाइट यानी 1 सेकंड में 3 लाख, 2 सेकंड में 6 लाख, 3 में 9 लाख, ऐसे इतनी तेज जाती है. वो लाइट को ट्रेवल करने में 1 साल लग जाते हैं, 1 ईयर्स लग जाते हैं. तो वो दूरी जितना लाइट तय करेगा वो दूरी क्या कहलाएगा? 1 लाइट ईयर कहलाता है. यानी 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर. इन 1 ईयर, 1 साल में कितना दूरी तय किया? ये किसके बराबर है? क्योंकि आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो ये डिस्टेंस है लाइट ईयर, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड इनटू टाइम मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इनटू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम. टाइम क्या है? 1 ईयर का समय है टाइम, या 1 ईयर लिख सकते हैं सेकंड में 1 ईयर को. अभी स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है. ये स्पीड ऑफ लाइट है. टाइम एक वर्ष में कितने सेकंड? 365.2422 डेज इंटू 24 × 60 × 60, ये इतने के बराबर. इन सभी का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर. आप कैलकुलेट कर लेना, इतना आ जाएगा. ये 1 लाइट ईयर का वैल्यू इतने मीटर के बराबर होता है. या अगर किलोमीटर में फाइंड करना चाहते हैं तो इस पर से आप 3 पावर कम कर दीजिए, 3 पावर, जिसे 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा. या 60 ट्रिलियन माइल्स भी कर सकते हैं मैथ्स में. ये करीब 1 लाइट ईयर का वैल्यू होता है. तो इस तरह से ये 1 लाइट ईयर है. 1 लाइट ईयर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसी के द्वारा करते हैं. अब ये लेंथ या डिस्टेंस का एक बड़ा मात्रक होता है. नोट में दिखा सकते हैं. It is the unit of length or distance. It is the largest unit of length or distance. It is used to measure. It is used to measure the. It is used to measure the distance from one star to another star. One star to another star. अब मैं इसके बाद आता हूँ लाइट ईयर के बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको हम 1 AU कहते हैं.
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 AU. The distance from Earth to Sun is expressed by those unit is called astronomical unit, is called 1 AU और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये अर्थ से सन के लिए स्पेशली ये 1 AU का प्रयोग किया था, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है अर्थ से सन के बीच में. यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या और 1 AU, इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? ये 1.496 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर है. या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ में 1.5 इंटू 10⁻15 मीटर, ये इतने मीटर्स के बराबर होता है. हेंस 1 AU इक्वल टू इतना मीटर होता है. ऊपर का भी वैल्यू है और यह भी. वन AU का 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का ये यूनिट होता है. इट इज यूज टू, ये मैंने बता दिया है, फ्रॉम सन टू अर्थ की दूरी को फाइंड करने में इसका प्रयोग किया जाता है. अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा पारसिक के बारे में. 1 पारसिक क्या है? 1 पारसेक, या इसको पैरेलैक्टिक सेकेंड भी बोलते हैं. इट इज सेड टू बी पैरेलैक्टिक सेकेंड. ये पैरेलैक्टिक सेकेंड होता है. इट इज सेड टू बी पैरेलैक्टिक सेकेंड. पैरेलैक्टिक सेकेंड क्या है? पैरेलैक्टिक सेकेंड कितने के बराबर है ये मैं आपको बताऊंगा. इट इज द एक्सट्रीमली लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस. यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस it is greater than light year. It is much greater than light year. Much greater than light year. It is used to measure the distance distance of distant stars or galaxies. Distant stars or galaxies in the universe. In the universe. प्रश्न उठता है क्या 1 पारसेक कितने के बराबर है? 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के बराबर है.
इतने लाइट ईयर्स, या राउंड ऑफ में कर सकते हैं 1 पावर 6 इक्वल टू 3.3 लाइट ईयर भी कर सकते हैं। या अगर मीटर में निकालना चाहें, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, और 1 पावर 6 इक्वल टू 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर के बराबर इसकी वैल्यू होती है। माने बहुत बड़ा यूनिट होता है ये डिस्टेंस या लेंथ का, जो लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं रेज कर रहा हूँ इसको। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। आज का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में ये नेक्स्ट टॉपिक हम मास के बारे में, स्टैंडर्ड मास क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टैंडर्ड मीटर की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो गई। अब मैं बताऊंगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। इट इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। मैं बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा योटा के से शुरू करता हूं। 1 योटा इक्वल टू 10⁻24 मीटर के बराबर है। यानी एक के आगे 24 जीरो बढ़ा दिए, 24 जीरोज, तो 1 योटा आ जाएगा। फिर 1 जेटा इक्वल टू वॉट, 1 जेटा इक्वल टू 10⁻21 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद जो है ये सबसे बड़े जो यूनिट्स हैं ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट 1 टेरामीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। वन गीगामीटर इक्वल टू व्हाट, 10⁻9 मीटर के बराबर। 1 मेगामीटर वन मेगामीटर 10⁻6 मीटर के बराबर। हाँ, इसमें एक चीज और छूट गया, मैं बता दूं। 1 पेटामीटर, ध्यान में आ, इसी में एडजस्ट कर रहा हूं सीक्वेंस में। 1 पेटामीटर इक्वल टू 10⁻18 मीटर। 1 पेटामीटर है, 1 हेक्सामीटर, 10⁻15 मीटर। फिर अब आएगा 1 टेरामीटर। 1 टेरामीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। फिर 1 गीगामीटर 10⁻9 मीटर, तब 1 मेगामीटर 10⁻6 मीटर। फिर 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर। 1 मिलीमीटर
इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर या 1 म्यू एम भी कह सकते हैं। 10⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर 1 nm। नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के इक्विवेलेंट होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट इक्वल टू 10⁻13 मीटर। 1 पिकोमीटर 1 pm स्मॉल pm इक्वल टू 10⁻12 मीटर। और इसी पिकोमीटर को दूसरा नाम है 1 माइक्रोमीटर भी कहते हैं इसको। 1 माइक्रोमीटर और 1 म्यू एम इक्वल टू, इसका वैल्यू सेम है पिको के बराबर -12 मीटर। 10⁻12 मीटर। 1 फर्मी 1 फर्मी और 1 FM 10⁻15 मीटर के बराबर 1 फर्मी का वैल्यू। इससे भी छोटा 1 ऑटो 2 फर्मी को फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। इट इज सेड टू बी फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर भी कहा था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर। 1 एटो इक्वल टू 10⁻18 मीटर होगा 1 ऑटो के बराबर। अब ऑटो के बाद फिर क्या है, नेक्स्ट इससे भी छोटा क्या है, वो है 1 जेप्टो। ये 1 जेप्टो भी है। 1 जेप्टोमीटर इक्वल टू 10⁻21 मीटर। 1 जेप्टो को 1 ZM भी लिख सकते हैं। फिर 1 जेप्टो 1 एप्टो मीटर इक्वल टू 10⁻24 मीटर। ये सबसे छोटा यूनिट होता है लेंथ या डिस्टेंस का। और इसके बाद एरिया मेजर करने के लिए भी कुछ होते हैं। 1 बॉर्न कहा जाता है एरिया का सबसे छोटा यूनिट। ये तो लेंथ का स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ये इसको शो कर सकते हैं। इसको लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ कर सकते हैं, सबसे बड़ा है। यह तो सबसे बड़ा होता है। 1 बॉर्न कहते हैं। 1 बॉर्न इक्वल टू 10⁻24 मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है। वैसे 1 एयर 1 एकड़ इक्वल टू 4048 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर, लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर है। तो इस तरह से
मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। ये पूरा स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम आगे स्टैंडर्ड नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड माउस के बारे में आपको बताएंगे। जो भी चीज़ बताएंगे पूरे क्वालिटी के साथ पूरे डीपली बताएंगे, ताकि आपको कहीं और जगह न मिल सके जो हमारे यहाँ आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।